subscribe Exam Centric YouTube channel and press the bell icon for latest government job alerts and updated study material. हेलो एंड वेलकम गाइस, माय नेम इज़ कुश पांडे और आप आज देख रहे हैं एक और अहम बर्निंग इशू। और आज का जो इशू है वो इशू है आपका ऑयल प्राइजेस एंड देयर इंक्रीज़। ये जो तेल की कीमतें हैं ये बढ़ क्यों रही हैं, ये बढ़ती क्यों हैं और इसके पीछे रीज़न क्या है और अंत में इसका सल्यूशन क्या है। इसके अलावा हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कि मोदी जी ने ऑयल बॉन्ड्स की चर्चा क्यों की, उन्होंने फिर से दोबारा मनमोहन सरकार का जिक्र क्यों किया। तो चलिए देरी किस बात की है और शुरू करते हैं हमारा आज का बर्निंग इशू, दैट इज़ द ऑयल इंक्रीज एंड व्हाट इज़ एन ऑयल बॉन्ड। व्हाट इज़ एन ऑयल बॉन्ड, उसकी बात हम आपके सामने आज करेंगे। सबसे पहले एक खबर आई जिसने मुझे इस वीडियो को बनाने के पीछे एंकरेज किया, वो न्यूज़ थी कि गंगानगर में 100 रुपये के पार पहुंचा पेट्रोल। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, 26 पैसे के इंक्रीज से पिछले हफ्ते वेंसडे को गंगानगर शहर राजस्थान में आपका जो पेट्रोल का प्राइस है वो 100 रुपये पहुंचा। और इसको देखा देखी अमूल जो कि फेमस है अपने कार्टून्स के लिए, अपने इमेजेस के लिए, उसने भी एक इमेज निकाली जहां पर उसने लिखा पेनफुल इंक्रीज अमूल अफोर्डेबल टेस्ट। तो ये उन्होंने एक ग्राफिक इमेज दिया जिससे ये बात उठी फिर से कि आपकी ऑयल का जो प्राइस है, जो ऑयल और डीजल का प्राइस है या फिर जो जीडीपी प्राइस है गैस, ऑयल और डीजल का, वो आपका इंक्रीज़ क्यों हो रहा है। इस पर अगर हमने और रिसर्च किया तो हमने पाया कि 3 लोगों ने बहुत अपने स्टेटमेंट्स दिए और तीनों ही लोग जो हैं वो जिम्मेदार हैं। वो जिम्मेदार इसलिए हैं बिकॉज वो देश के मंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी, तेल मंत्री जी और वित्त मंत्री जी, द प्राइम मिनिस्टर, द ऑयल मिनिस्टर एंड द फाइनेंस मिनिस्टर। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 2005-06 या उसके बाद हमारी सरकार ने ऑयल बॉन्ड जारी किया जिससे कि उसे पेमेंट नहीं करना पड़ा ऑयल कंपनीज को, बल्कि उसकी जगह उसको उन्होंने बॉन्ड जारी किए। और उन बॉन्ड्स की जो मैच्योरिटी है वो आने वाले 4 सालों में 2022 से 2026 तक वो आएगी। उसका बर्डन सरकार पे आएगा। ऑलरेडी सरकार उसका बर्डन झेल रही है, ऑलरेडी सरकार उसको पे कर रही है। तो ये भी एक रीज़न है ऐसा होने का, तो उन्होंने ये रीज़न दिया। अगर हम बात करें तेल मंत्री की तो उन्होंने 2 रीज़न दिया। उन्होंने रीज़न पहला दिया कि जो ओपेक कंट्रीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, उन्होंने जानबूझकर अपना जो प्रोडक्शन है उसे कम कर दिया है और इस वजह से सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा हो गई है और प्राइसेस को हमें बढ़ाना पड़ा है। इन्होंने एक और रीज़न दिया, जब इनसे पूछा गया पर आपने भी तो टैक्सेस को बढ़ाया है, तो उन्होंने कहा वो मजबूरी है बिकॉज कोविड पैंडेमिक में हमारे पास रेवेन्यू जनरेट करने के और सोर्सेज नहीं थे, तो हम करते क्या ना करते, तो हमने जो टैक्सेस हैं उनको बढ़ा दिया है। और आखिरी में हमारी निर्मला सीतारमण जी, निर्मला ताई, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि ये एक वेक्सेशियस इशू है। वेक्सेशन का मतलब होता है फ्रस्ट्रेटिंग इशू है, एक ऐसा इशू है जो हमें तंग करता है, परेशान करता है और इसका सल्यूशन हमें मिल बांट कर, मतलब हमारी बात नहीं हो रही, स्टेट्स को और सेंट्रल को मिल बांट के करना पड़ेगा बिकॉज ये इशू पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो ये कहा वित्त मंत्री ने। तो आइए इस वीडियो के दौरान पहले तो हम जानेंगे कि ये प्राइजेस बढ़ी कैसे हैं। सेकेंड, हम जानेंगे कि इन पर्टिकुलर प्राइस में क्या आपके एलिमेंट्स होते हैं, कितना प्राइस होता है, कितना टैक्स होता है, कितना सब्सिडी होता है, सब कुछ जानेंगे। और आखिरी में हम ऑयल बॉन्ड्स को जानेंगे। सबसे पहले स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि ये क्रूड ऑयल का प्राइस है जिसको हमने कंपेयर किया है 2000 अप्रैल से आपका 2021 जनवरी में, जहां एक तरफ ये $120 पर बैरल आपका कहीं 2009-10 में पहुंच गया था और $19 पर बैरल ये आपका पहुंचा था अप्रैल 2020 में। यही आपका जो अभी अमाउंट है वो करीब 54 तो नहीं पर हाँ करीब $63 पर बैरल आपका पहुंच गया है। अगर हम कंपेयर करें तो ये बहुत बड़ा चेंज है इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट। ठीक है, कोविड-19 से आपका वैल्यू बढ़ा है, फिर भी जो आपका क्रूड ऑयल का प्राइस है, जो पर बैरल प्राइस है, उसमें इतना इंक्रीज आपका नहीं आया है। तो ऐसा क्या रीज़न है कि आपका ये जो प्राइस है वो बढ़ा है।
उसमें सबसे पहला रीजन जो स्क्रीन पे आप दोस्तों देख सकते हो कि अक्टूबर से, अगर हम इसको और डीप में डिवाइड करें कि अगर हम कोविड के बाद और अक्टूबर से बात करें तो करीब 50% का क्रूड प्राइस में आपका इंक्रीज आया है। जनवरी 2020 में आपका 63.7 बैरल था, वो अभी आपका 40.1 बैरल है अक्टूबर में, जो कि फिर से आपका करीब $63 पर बैरल आपका वापस पहुंच गया है। तो एक तो ये बहुत ऑब्वियस रीज़न है कि जो क्रूड प्राइस है ऑयल की वो आपकी क्या हो गई है, वो आपकी क्रूड ऑयल प्राइस जो है आपकी वो क्या हो गई है, वो आपकी बढ़ गई है। सेकेंड रीज़न जो मेरे हिसाब से बड़ा रीज़न वो ये है कि जो सऊदी अरेबिया है, जो कि दुनिया का बिगेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर में से एक है, उसने ये कहा था जनवरी 5 को कि फरवरी और मार्च में जो उसका आउटपुट है ऑयल का, उसे वो कट डाउन करेगा 1 मिलियन बैरल्स पर डे। उसने ये पब्लिश भी किया कि इट वांट्स इट्स प्रोडक्शन टू बी कट डाउन बाय 1 मिलियन बैरल्स पर डे, ताकि जो सप्लाई है उसमें डिक्रीज आए और आपकी जो डिमांड है ऑयल की वो आपकी क्या हो, बढ़ जाए। तो वो भी एक रीज़न है इसका न्यूज़ में आने का। और ये जो उन्होंने अपडेट दिया इसको बैक किया ओपेक कंट्रीज़ ने और ओपेक प्लस में, जिसमें आपका रशिया भी आता है, जिससे रशिया और कजाकिस्तान जैसे देशों को जो आउटपुट था वो बढ़ाने का मौका मिला। फिर भी जो ओवरऑल एक सप्लाई था आपका क्रूड ऑयल का वो क्या हो गया, वो आपका कम हो गया। तो जो पहला ऑब्वियस रीज़न है आपके प्राइस बढ़ने का वो है क्रूड ऑयल का इंक्रीज, के प्राइस का इंक्रीज होना। हालांकि वो एग्जैक्ट रीज़न आपका नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो प्राइस बढ़ता है और जब क्रूड ऑयल का प्राइस घटता है तो हमें जो ऑयल जिस प्राइस पे मिलता है वो भी घटता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो यहाँ पर एक सवाल उठा कि अगर ये लिंक नहीं है, अगर ये डायरेक्टली लिंक नहीं है तो रीजंस आपके क्या हो सकते हैं। उनको समझने के लिए हमने रिसर्च किया और हमने एक ग्राफ देखा, जिस ग्राफ के अंदर ऑयल के प्राइस को डिवाइड किया गया है। ऑयल का प्राइस यहाँ पर दिया गया है 89.29 रुपीज़, ये ऑयल का प्राइस है। इस प्राइस में जो हम पे करते हैं इंपोर्ट करने के लिए क्रूड ऑयल, वो प्राइस है आपका 31.82 रुपीज़। उस क्रूड ऑयल को डोमेस्टिकली जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, उस डोमेस्टिक फ्रेट का प्राइस है 0.28 पैसा। इस पर्टिकुलर प्राइस पर जो सेंटर टैक्स लगाता है वो है 32.90 पैसा और इस पर जो कमीशन वो पे करता है पेट्रोल पंप डीलर्स को वो है 3 रुपीज़ 68 पैसा और स्टेट गवर्नमेंट वो भी इसमें इन्वॉल्व है, वो लगाता है इसमें वैल्यू एडेड टैक्स 30% पर एट 20.61। इन सबको जब आप ऐड करते हो तो आपका आता है 89.29। तो ऐसा नहीं है कि जो प्राइस है क्रूड ऑयल का या उसके ऊपर ही हमें मिलता है, उस पर टैक्सेस को भी आपका ऐड किया जाता है। तो एक पहला रीज़न बनता है क्रूड हमारे जो कंज्यूमर तक ऑयल पहुंचता है उसमें इंक्रीज़ का, वो रीज़न बनता है आपका टैक्सेस का इंक्रीज। स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो कि ये आपके सामने दिया हुआ है। 2020 की शुरुआत में आपका जो पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी था सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो आपका 19.98 था, ठीक है, और वो आगे बढ़कर आपका 32.98 हुआ। तो करीब 180% आपका इंक्रीज हुआ ऑयल पर टैक्सेस का, पेट्रोल पर टैक्सेस का। सिमिलरली अगर हम डीजल की बात करें तो डीजल पर आपका बिगनिंग 2020 में 15.83 रुपीज़ पर लीटर था और अब ये प्राइस कितना हो गया है, टैक्स कितना हो गया, 31.83 रुपीज़ पर लीटर, जिसमें आप देख सकते हो कि पेट्रोल पर आपका जो डीजल पर आपका जो इंक्रीज है टैक्सेस का वो 141% है। तो दो रीज़न यहाँ पर क्लियर हुए। एक रीज़न है क्रूड ऑयल प्राइजेस का बढ़ना, पहला रीज़न, और सेकेंड रीज़न जो कि बड़ा रीज़न है इस समय, वो रीज़न है कि भाई जो टैक्सेस हैं उनको भी यहाँ पर आपका बढ़ाया गया है। अब थर्ड चीज़ जो कि मुझे बार बार कंफ्यूज करती थी कि यार टैक्स तो हम कम कर सकते हैं, और कोविड-19 में जब डिमांड कम थी और जब क्रूड ऑयल का प्राइस कम था तो हम टैक्सेस भी कम कर देते। तो वहाँ पर जो हमारे ऑयल मिनिस्टर हैं उन्होंने क्लियर किया कि कोविड-19 के दौरान, जो पैंडेमिक का लॉकडाउन था उसके दौरान,
सरकार के पास टैक्स रेवेन्यू के सोर्सेस काफ़ी कम थे और ये जो आपका एक सोर्स है वो आपका एक बड़ा सोर्स है टैक्स जनरेशन का। आप समझ में आ रहा है? इट इज़ अ वेरी बिग सोर्स ऑफ जनरेशन ऑफ टैक्सेस। इसीलिए भले आपका क्रूड ऑयल का प्राइस कम होता गया वर्ल्ड वाइड, हमने टैक्सेस को क्या किया? इंक्रीज करना स्टार्ट किया। ये जो एक सिस्टम इंडिया में है, इस सिस्टम का नाम है आपका फ्यूल डी कंट्रोल। क्या नाम है इसका? फ्यूल प्राइस डी कंट्रोल। ये सिस्टम आपका 2010 के बाद स्टार्ट हुआ है। इस सिस्टम में कहा गया है कि द प्राइजेस विल इंक्रीज बेस्ड ऑन द इंक्रीज इन द क्रूड ऑयल प्राइजेस, बट द प्राइजेस मे नॉट डिक्रीज बेस्ड ऑन द डिक्रीज इन द क्रूड ऑयल प्राइजेस। अगर क्रूड ऑयल का वैल्यू बढ़ेगा तो आपका ऑयल का, पेट्रोलियम का, डीजल का प्राइस भी बढ़ेगा, पर अगर क्रूड ऑयल का प्राइस कम होगा तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका पेट्रोल का, डीजल का प्राइस कम होगा, बिकॉज सरकार चाहे तो उस पर टैक्सेस को और इंक्रीज कर सकती है। तो आपने देखा भी होगा कि कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान क्रूड ऑयल, जो ऑयल डीजल का प्राइस था, वो इतना ज़्यादा आपका कम नहीं हुआ। तो ये एक और रीज़न है इंडिया में क्रूड ऑयल के प्राइस का बढ़ने का। पर जिस रीज़न की वजह से मैंने वीडियो बनाया मैंने इस वजह से, क्योंकि मोदी जी ने कहा कि ऑयल बॉन्ड्स का रीपेमेंट होना है और ये एक रीज़न है, हमें प्राइस को बढ़ाते रहना पड़ेगा या प्राइस आपका लगातार कंसिस्टेंटली बढ़ता रहेगा। तो अब सवाल ये आया कि ऑयल बॉन्ड आखिरकार होते क्या हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ऑयल बॉन्ड्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट टू कंपनसेट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, फॉर एग्जाम्पल भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, फर्टिलाइजर कंपनीज एंड द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और इसको वो इशू तब करते हैं जब उन्हें अपने पेमेंट को, इनको जो पेमेंट करना है इसको डिफ़र करना है, वो इनको ये बॉन्ड जारी करते हैं और उनसे कहते हैं कि एक टाइम के बाद इसी बॉन्ड को वापस करके आपको पैसा मिलेगा। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इट इज इशूड फॉर द लॉसेस बॉन्ड बाय देम इन द प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग प्राइजेस इन द डोमेस्टिक मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट आपका इंटरनेशनल मार्केट के एक्सचेंजेस से, इंटरनेशनल मार्केट के वल्नरेबिलिटी से आपका इफेक्ट ना हो, इसके लिए जो लॉस बियर करते हैं प्राइस रेगुलेशन में ऑयल मार्केटिंग कंपनी, चाहे वो आपका गेल हो, ONGC हो, चाहे वो भारत पेट्रोलियम हो, उनको उनके लॉस को कवर अप करने के लिए ये आपका ऑयल बॉन्ड जारी किए जाते हैं। ये ऑयल बॉन्ड आपका 2005 में जारी किए गए और इसमें मेन कंसेप्ट था कि जो पेमेंट करना है इन कंपनीज को फॉर द लॉस दैट दे आर मेकिंग, वो पेमेंट एक टाइम के बाद किया गया। इंटरेस्टिंग बात दोस्तों ये है कि ये जो ऑयल बॉन्ड्स की रीपेमेंट डेट है, इनकी जो मैच्योरिटी है वो आपकी 2022 से 2026 के बीच है। मतलब 2022 से 26 में इनका कंप्लीट आपका जो रीपेमेंट है वो आपका होना है। ऑलरेडी कुछ हिस्सा इसका रीपे हो चुका है, अभी इसका और पेमेंट होना है। ये भी एक रीज़न हो सकता है, पर ये तो वो चीज़ है जो ऑलरेडी हम पे करते जा रहे हैं। ये रीज़न नहीं हो सकता कंप्लीटली कि हम ये कहें कि इसकी वजह से आपका ऑयल प्राइस बढ़ा है, बिकॉज इसमें से काफ़ी बल्क ऑलरेडी हम पे कर चुके हैं। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि ये जो ऑयल प्राइजेस हैं ये आपके इंक्रीज़ क्यों हुए, तो यहाँ पर मैं समराइज़ करूँगा 3 से 4 मुद्दों पे। पहला मुद्दा है क्रूड ऑयल का इंक्रीज़, सेकेंड मुद्दा है टैक्सेशन का इंक्रीज़, थर्ड मुद्दा है फ्यूल डी कंट्रोल, जिसमें सरकार ने सिस्टम जो है वो मार्केट पे छोड़ दिया है, और फोर्थ रीज़न है आपका ऑयल बॉन्ड्स। जो पॉसिबल सोल्यूशन मेरे हिसाब से होता है ऑयल प्राइस का, वो ये होता है कि अगर सरकार चाहे तो अपने टैक्सेस को, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, वो अपने टैक्सेस को अगर कम करेगी तो ऑटोमेटिकली अपने आप ऑयल का जो आपका एक प्राइस है वो आपका कम हो जाएगा। तो ये था हमारा वीडियो गाइस, और आपको कैसा लगा वीडियो बताइएगा। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के साथ मैं आता रहूँगा। आप सबका स्वागत फिर से था हमारे एग्जाम सेंट्रिक में। मेरा नाम है कुश पांडे। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर। बाय बाय। Subscribe Exam Centric YouTube channel and press the bell icon for latest government job alerts and updated study material.